हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक जीपी कंसिस्ट कर रही है इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ना हो तब हम क्या कंसीडर करते थे? हम कंसीडर करते थे अपनी नंबर ऑफ टर्म्स एन कंसीडर करते थे। ठीक है, एन कंसीडर करते थे। अब ये एन आपका कुछ भी हो सकता था। एन चाहे ओड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो जीपी में टर्म्स होनी चाहिए वो इवन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इवन बनाने के लिए हम क्या करें, अपनी नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम 2n कंसीडर कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन ही आएंगी, चाहे n आपका ओड हो चाहे इवन हो। ठीक है, ओड नंबर अगर n मान लो ओड नंबर आता है आपके पास, हम ओड नंबर 5 कंसीडर कर लेते हैं तो 2n आपके पास 10 आएगा। ठीक है, 10 इज इवन। और अगर n आपके पास इवन आ जाता है तो आपके पास 2n तो इवन आएगा ही आएगा, तब भी इवन ही वैल्यू मिलेगी। तो हर एक केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन ही आएंगी। तो इसीलिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, देन द जीपी भी क्या बन जाएगी? अब जीपी A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A2n। ठीक है, तो हम जीपी को इस तरह से लिख लेंगे। अब आपके पास अब क्या गिवन है? अब हमारे पास गिवन है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जीपी की सारी टर्म्स का सम मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस A2n किसके इक्वल है? 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। मतलब जो टर्म्स ओड प्लेसेस पर आ रही है उनके सम के इक्वल है। तो ओड प्लेसेस पे आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ रही है, थर्ड टर्म ओड प्लेसेस पर है। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ टर्म ओड प्लेसेस पर आएगी। तो हम लिख लेते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस। अब A2n जो है वो इवन नंबर की टर्म्स है, तो इससे पहले वाली आपके पास क्या आएगी? ओड नंबर की टर्म आएगी। ठीक है, तो यहां से आपको लास्ट टर्म क्या मिलेगी? A2n माइनस 1। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, यानी R हमें निकालना है। क्लियर? तो अब हम इसका यूज करेंगे। अब A1 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है जीपी में AN किसके इक्वल होता है? ARn-1 के। ठीक है, तो यहां से हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। A1 की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज A। A2 क्या बन जाएगा? AR प्लस A3 बन जाएगा AR स्क्वेयर प्लस एंड सोन ऑफ प्लस, ये क्या बन जाएगा? AR2n-1। क्लियर? इज इक्वल टू 5 इंटू A1 की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज A प्लस A3 क्या बन जाएगा? AR स्क्वेयर प्लस A5 की वैल्यू डाल देंगे AR4 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस A2n-1 की वैल्यू डाल देंगे, वो आएगा AR2n-2। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर आपकी क्या है? यहां पर आपकी ओड टर्म्स भी हैं, इवन टर्म्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑल टर्म्स का सम है और हमने सारी की सारी 2n टर्म्स ली है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास ओड टर्म्स हैं।
ठीक है, तो इनका सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म क्या है। यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट टर्म ए मिल रही है। ठीक है, कॉमन रेशो अगर आप निकालें यहाँ से तो कॉमन रेशो आपको मिलेगी ए आर अपॉन ए, दैट मीन्स आर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो 2n है। ठीक है, अब यहाँ इस टर्म की बात करें राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये आपकी सारी ओड टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन रेशो यहाँ पर देखें तो वो मिलेगी आपको ए आर स्क्वेयर अपॉन ए, दैट मीन्स आर स्क्वेयर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पर सिर्फ ओड टर्म्स हैं, तो यहाँ पर वो ओड टर्म्स n होंगी। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2n है। 2n में n टर्म्स ओड होती हैं और n टर्म्स इवन होती हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। जैसे अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो तो उसमें से 5 आपके पास इवन होती हैं टर्म्स और 5 ओड होती हैं। ठीक है, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे सारी टर्म्स ओड हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी, n बन जाएंगी, 2n का हाफ यानी n टर्म्स। ठीक है, तो आपको ये सब पता है, फर्स्ट टर्म, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ टर्म, तो आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a इंटू आर की पावर 2n, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, तो r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन क्या बन जाएगा r माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू, अब यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पर लग जाएगा a इंटू, अब यहाँ पर आर स्क्वेयर आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशो आर स्क्वेयर है, तो आर स्क्वेयर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 1। क्लियर है, तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये r की पावर 2n माइनस 1 और ये r की पावर 2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और a भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके बाद, तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो आर स्क्वेयर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो आर माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 4, यानी कॉमन रेशो आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, the sum of the first 4 terms of an AP is 56. The sum of the last 4 terms is 112. If its first term is 11, then find the number of terms. ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और एपी की हमें फर्स्ट 4 टर्म्स का सम गिवन है और लास्ट 4 टर्म्स का सम गिवन है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज n। ठीक है, तो एपी आपकी क्या बन जाएगी, then the AP is A1, A2, A1 up to AN। तो n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एपी में। ठीक है, और हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इन 4 टर्म्स का सम गिवन है 56 के। ठीक है, और सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स का। ठीक है, लास्ट टर्म हमारी an है, उससे पहले वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, an माइनस 1। ठीक है, उससे पहले वाली an माइनस 2, और उससे पहले वाली हो जाएगी an माइनस 3। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। जैसे A3 से पहले वाली टर्म क्या है, A2, 3 माइनस 1 कर रहे हैं ना,
और A2 से पहले वाली टर्म क्या है 2 - 1 यानी A1, तो इसमें भी एक हम माइनस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट 4 टर्म्स का सम यानी an-3 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an, ठीक है, लास्ट 4 टर्म्स का सम आपको गिवन है 112। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a यानी फर्स्ट टर्म a 11 के इक्वल है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है, n निकालना है हमें। क्लियर? तो अब हम हमारे पास जो जो गिवन है उसका हम यूज करेंगे। AP में आपको पता है an किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के। इसका यूज करके हम इन सब की वैल्यू लिखेंगे, A1, A2, A3, A4 की। तो A1 क्या बन जाएगा आपके पास, A1 तो A ही होता है, ठीक है। A2 क्या बन जाएगा, A प्लस डी। A3 क्या बनेगा, A प्लस 2D। और A4 क्या बनेगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 56। ठीक है, A को सभी को ऐड कर लो तो A बन जाएगा 4A, और D को ऐड कर लो, D प्लस 2D 3D, 3D प्लस 3D 6D, यानी 6D इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पर A की वैल्यू हम डाल सकते हैं, A की वैल्यू हमें 11 गिवन है, ठीक है। तो A की वैल्यू हमने डाल ली 11 प्लस 6D इज इक्वल टू 56, ये बन जाएगा 44 प्लस 6D इज इक्वल टू 56, यानी 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44, ये किसके इक्वल बनेगा 12 के। तो यहां से D की वैल्यू भी हमें 2 मिल गई। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। यहाँ पे an-3 की वैल्यू हम निकालेंगे, n को रिप्लेस कर दो n-3 से, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस n-3 माइनस 1D, यानी a प्लस n-4D। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम डाल देते हैं, a प्लस n-4D, और n-2 क्या बन जाएगा, a प्लस n-3D, और ये बन जाएगा a प्लस n-2D प्लस, और an क्या बन जाएगा, a प्लस n-1D इज इक्वल टू 112। ठीक है, a को ऐड कर लो, ये बन जाएगा 4a प्लस, इन टर्म्स को ऐड कर लो, b वाली टर्म्स को ऐड कर लो, तो हम लिख लेते हैं n-4 प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 112। ठीक है, 4a प्लस ये क्या बन जाएगा 4n माइनस 10 इंटू d इज इक्वल टू 112। ठीक है, a और d की वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है 11 और d की वैल्यू हमने अभी निकाली 2, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 10, d की वैल्यू 2 डाल दी 112, ये बन जाएगा 44 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 112, ये क्या बन जाएगा 8n प्लस 24 इज इक्वल टू 112, 8n इज इक्वल टू 112 माइनस 24, ये आपके पास कितना आएगा 88। ठीक है, तो यहां से n आपको मिल गया 11, तो हमें n ही फाइंड करना था। क्लियर है, तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स के, और ये इक्वल है c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स के, और x नॉन जीरो है। ये आपके पास गिवन है, हमें शो करना है कि a b c d क्या हो जाए r इन g। ठीक है, तो ये तो आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, हमें प्रूव करना है a b c d r इन gp। ठीक है,
ये जीपी में कब होंगे? ये जीपी में नंबर्स तब होंगे जब इनकी कॉमन रेशियो इक्वल होगी, मतलब b अपॉन a इक्वल होगा c अपॉन b के, और ये इक्वल होगा d अपॉन c के। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये आपस में इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं a, b, c, d आर इन जीपी। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करते हैं। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेट कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट टू को इक्वल लेके चलते हैं और फिर लास्ट टू को इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट टू एक्सप्रेशन। सपोज कर लेते हैं लेट a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स के। ठीक है, ये अगर इक्वल है, अभी हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स के। ठीक है, इसे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो b माइनस सी एक्स से, तो ये बनेगा ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए माइनस बी स्क्वेयर एक्स प्लस सी ए एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इतना आया। सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये बनेगा ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस सी ए एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी सी एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है और हमारा बी ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वेयर एक्स ऐड हो जाएगा, तो बनेगा 2b स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सी ए एक्स ये भी ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2ac एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2ac एक्स। राइट हैंड साइड पे ले आए तो 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू ac। ठीक है, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू ac को हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम क्या दे देंगे, नाम फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब लास्ट की टू टर्म्स कंपेयर करेंगे, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा बी प्लस सी एक्स into c minus dx is equal to c plus dx into b minus cx। मल्टीप्लाई कर लेंगे, bc minus bdx plus c square x minus cd x square। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, cb minus c square x plus bdx माइनस सी डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, राइट हैंड साइड की सारी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। माइनस बी सी प्लस सी स्क्वेयर एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी सी कैंसिल हो रहा है और सी डी एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वेयर एक्स को ऐड कर लो, ये बन जाएगा 2c स्क्वेयर एक्स, बी डी एक्स भी ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2bd एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2c स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2bd एक्स के, 2x कैंसिल, c स्क्वेयर आ गया आपके bd के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c लिख सकते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखो सी बी आपका बी ए के भी इक्वल है और सी बी डी सी के भी इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी के। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने दिखा दिया। तो हम लिखेंगे हैंस ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी। ठीक है, तो वो अब जीपी में होगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या गिवन है? गिवन है लेट एस बी दी सम। सम को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, P इज द प्रोडक्ट एंड R क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन ए जीपी। हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर RN इक्वल हो जाए SN के। ठीक है, तो जीपी की n टर्म्स के सम को हम S से डिनोट कर रहे हैं, जीपी की n टर्म्स के प्रोडक्ट को हम P से डिनोट कर रहे हैं और जीपी की n टर्म के रेसिप्रोकल के सम को हम R से डिनोट कर रहे हैं। और हमें प्रूव करना है P स्क्वायर RN इक्वल हो जाए SN के। ठीक है, तो पहले हम जीपी एक्सपोज कर लेते हैं। लेट A1 A2 A3 AN is an GP. S क्या है? सम ऑफ द n टर्म्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये A1 को क्या लिखते हैं? A, A2 क्या होता है? AR, AN हो जाएगा AR n माइनस 1। तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, इसे हमने S से डिनोट किया है। ठीक है, और P आपको क्या दिया हुआ है? P गिवन है आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स A2 A3 AN का जो प्रोडक्ट है उसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू डाल देंगे। A1 की A है, A2 की AR है, A3 की AR स्क्वायर है और AN की क्या है वैल्यू? AR n माइनस 1। ठीक है, तो A को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A की पावर n बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है ना। A को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप A को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर अब क्या है? R इंटू R स्क्वेयर इंटू R की पावर n माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो R की पावर सारी ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सोनो प्लस n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, और आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम भी पता है, किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर n की जगह आपके पास क्या है? n माइनस 1 है। ठीक है, तो हम n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 कैंसल इंटू n अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट n माइनस 1 की टर्म्स का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ये बन जाएगा a की पावर n इंटू r की पावर क्या बन जाएगी? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो p की हमें ये वैल्यू मिल गई। और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है जो R है, R क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर। ठीक है, 1 अपॉन ए आर स्क्वेयर प्लस एन सोन ऑफ प्लस 1 अपॉन
ARn-1। ठीक है, सारी टर्म्स का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर उनका सम लिख दिया, तो वो r के इक्वल है। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे, हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, ARn-1। ठीक है, ये एलसीएम आएगा। तो अब आप a से डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो क्या बचेगा, r की पावर n-1 बचेगा। ठीक है, प्लस डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर n-2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r की पावर n-2 प्लस यहाँ से r की पावर n-3 आ जाएगा, प्लस एंड सोन ऑफ प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम r की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म आपके पास r की पावर 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे पहले वाली टर्म लिखे तो वो क्या बनेगी, 1/ARn-2 बनेगी। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास r ही लेफ्ट रहेगा। समझ रहे हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 0 प्लस r की पावर 1 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस ये r की पावर n-3 प्लस Rn-2 प्लस Rn-1। ठीक है, अपॉन में ये वैल्यू, तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, r की पावर 0 यानी 1, फर्स्ट टर्म हमारी 1 बन जाएगी, इंटू कॉमन रेशियो हमारी r है। ठीक है, कॉमन रेशियो हमारी r बनेगी, r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ऊपर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे हमारा ARn-1 तो है ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस 1 r स्क्वेयर Rn-1 फॉर्म्स एन GP। ठीक है, तो हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका बन जाएगा r की पावर n-1 अपॉन ARn-1 इंटू r-1। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल R की वैल्यू। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है p स्क्वायर Rn की वैल्यू आ जाए Sn के इक्वल। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट p स्क्वायर Rn। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर ली है, राइट साइड में सपोज किया, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। हमने अब ये सपोज किया, तो अब p की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे p की, वो क्या है, a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू, और r की वैल्यू ये आई है, उसकी पावर n हम कंसीडर कर लेते हैं, r की वैल्यू हो जाएगी r की पावर n-1 अपॉन a r की पावर n-1 इंटू r-1। ठीक है, की होल पावर n। ठीक है, तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2n। ठीक है, इंटू r की पावर क्या बन जाएगा, 2n इंटू n-1 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर क्या बचेगा, n इंटू n-1। ठीक है, इंटू में यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल, यहाँ पे हमें मिल रहा है r की पावर n-1 की पावर n अपॉन, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है a की पावर n। ठीक है, और r की पावर n इंटू n-1, और यहाँ से हमें मिल रहा है r-1 की पावर n। ठीक है, तो आपका जो ये वाला r है, इस r से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक n भी कैंसिल हो जाएगा, a की पावर बन जाएगा 2n माइनस n। ठीक है, a की पावर भी हमने कंबाइन कर ली, और हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा r की पावर n-1 की पावर n अपॉन में हमारे पास बचा r-1 की पावर n। ठीक है, जब a 2n माइनस n करेंगे तो n रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की पावर भी n लिख लेते हैं।
ए की पावर में हमने n लिख ली। अब सभी की पावर n आ रही है, तो हम क्या करते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन की होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, सभी की पावर n आ रही है, a की पावर भी n आ रही है, r n माइनस वन की पावर भी n आ रही है, और नीचे r माइनस वन की पावर भी n आ रही है, तो हमने सभी की होल पावर n लिख ली। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये s की वैल्यू है, s की यही वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s की पावर n लिख सकते हैं। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। क्लियर है, हमने यही दिखाना था, पी स्क्र आर एन किसके इक्वल आ जाए, एस एन के इक्वल, तो हम पी स्क्र आर एन को लेकर चले और हमने उसको एस एन के इक्वल दिखा दिया। क्लियर है, तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, द pth, qth and rth term of an AP are A, B, C respectively. Show that Q minus RA plus R minus P into B plus P minus QC is equal to 0. ठीक है, तो आपको AP की pth टर्म यानी AP किसके इक्वल है, A के इक्वल गिवन है, और क्यूथ टर्म यानी ए क्यू गिवन है बी के इक्वल, और आर एथ टर्म इक्वल है सी के। ठीक है, तो यहां से पीएच टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या बनेगा आपके, अब हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे टी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ए ऑलरेडी हमें इक्वल दिया हुआ है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को टी सपोज कर लेते हैं, तो ये बन गया t प्लस p माइनस वन इंटू डी, किसके इक्वल है, a के इक्वल गिवन। क्लियर, तो यहां से क्यूथ टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, तो t प्लस q माइनस वन डी इक्वल हो जाएगा p के। ठीक है, rth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, तो t प्लस r माइनस वन डी इज इक्वल टू c। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो t कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, p माइनस वन, और यहां से माइनस q माइनस वन, तो इससे बन जाएगा q प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस बी, यहां से वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू a माइनस बी के इक्वल आ गया, तो यहां से d आपको मिलेगा a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, इसे हम फोर्थ नाम दे देते हैं। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो हमारी क्या बनेगी, हम पहले लिखते हैं सेकंड इक्वेशन, फिर माइनस में थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, इज इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, तो अब यहां से भी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी वाली टर्म हम कंबाइन कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस आर प्लस वन डी इज इक्वल टू बी माइनस सी, वन कैंसिल, क्यू माइनस आर डी इज इक्वल टू बी माइनस सी, और डी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी बी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर। ठीक है, तो इसे हम फिफ्थ नाम दे देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ में भी आपको डी की वैल्यू मिल रही है और फिफ्थ से भी डी की वैल्यू मिल रही है, तो दोनों इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, तो a माइनस बी इक्वल अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल होगा b माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए क्यू
माइनस AR माइनस BQ प्लस BR और यहां से बनेगा BP माइनस BQ माइनस CP प्लस CQ। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AQ माइनस AR माइनस BQ प्लस BR, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ सारी टर्म, BP प्लस BQ प्लस CP माइनस CQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से BQ और BQ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से हम A कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट टू टर्म में से, A कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, Q माइनस R। ठीक है, अब यहां से हम B कॉमन निकाल सकते हैं, इन दो टर्म में से हम B कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, R माइनस P। ठीक है, और इन टर्म में से हम C कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस C, और अंदर क्या बचेगा, P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था। ऊपर देखो सेम टर्म आ गई, तो यहां से हमारा आ गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 15th क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button, subscribe my channel. Thank you.